हे गाइस व्हाट्स अप, होप यू आर डूइंग वेल। सो सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। मे द गॉडेस दुर्गा ब्लेस यू विथ लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशहालियाँ माता रानी दे, ऐसा माता रानी से मैं दुआ करूँगा। अब बात कर लेते हैं कि हमारे ACF और RFO के रिजल्ट में इतनी देरी क्यों हो रही है। आप अगर देखोगे तो इन्होंने मेंस के डेट को ऑलरेडी रिलीज कर दिया है कि ये 31 अक्टूबर से ये FRO मेंस लेने वाले हैं, ACF मेंस ये 7 नवंबर से लेने वाले हैं। तो जब मेंस का डेट आ गया है तब भी आप रिजल्ट में इतनी देरी क्यों कर रहे हो। काफ़ी बार हमने ये क्वेश्चन JPSC से पूछने का कोशिश किया, हमने आयोग के पास कॉल किया, काफ़ी बार हमने इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की, पर हमेशा उनका एक ही जवाब रहता है कि अभी हमारे पास रिजल्ट के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जब हमने पूछा कि क्या मेंस उसी डेट पे होगा, तो उन्होंने ये भी कहा कि अभी के लिए आप वही डेट्स को फाइनलाइज समझो अगर हमने वो डेट्स दिया है तो। बट आप कहीं ना कहीं ये चीज़ को समझो कि जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है, कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी भी बॉर्डर लाइन पे है, ठीक है, यानी कि वो 90 to 95 के बीच में कहीं ना कहीं लाई कर रहे हैं। जिनका 100+ है उनके लिए तो कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी है कि चलिए वो प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। बट सबसे बड़ा जो मेन प्रॉब्लम आता है वो कहीं ना कहीं उन बच्चों के साथ आता है जो 90, 95, 89 इस तरीके के स्कोर जो कि बॉर्डर लाइन के पास है, उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाती है कि वो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में फुल फ्लेज लग सके। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जॉब भी कर रहे हैं तो उनको जॉब से छुट्टी लेना है, तो कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो जॉब से छुट्टी लेने के लिए भी सोच रहे हैं, ठीक है। आज जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप समझो कि आज हमारा 22 सितंबर हो चुका है और कहीं ना कहीं अब दुर्गा पूजा स्टार्ट हो चुका है। अगर कुछ दिन के अंदर 2 से 3 दिन के अंदर रिजल्ट नहीं आता है तो कहीं ना कहीं दुर्गा पूजा के बीच में तो रिजल्ट आएगा नहीं और फिर बस 1 मंथ का समय हमारे पास बच जाएगा। तो क्या ये 1 मंथ में ये रिजल्ट देख के मेंस के फॉर्म्स को फिलअप करके मेंस ले पाएंगे या फिर से ये डेट एक्सटेंड कर देंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे माइंड में रह जाता है। सो हम लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि अभी के लिए हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, आइदर कि हम प्रिपरेशन करें या फिर हम इसे अभी के लिए फिलहाल जब तक रिजल्ट नहीं आता है क्विट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर आपने प्रिपरेशन चालू कर दिया है या नहीं भी किया है और आप कहीं ना कहीं 90+ हो, अगर आप 90+ मार्क्स स्कोर कर रहे हो आप फाइनल आंसर की के हिसाब से, ये मैं बात कर रहा हूं फाइनल आंसर की के हिसाब से, ठीक है, हमारा जो फाइनल आंसर की है अगर इसके हिसाब से आप कहीं ना कहीं 90+ हो तो आपको प्रिपरेशन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है ये कब आपका मेंस का रिजल्ट ले आए। हो सकता है कि ये रिजल्ट अभी आ जाए, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसी समय ये रिजल्ट आ जाए। रिजल्ट आज भी आ सकता है, रिजल्ट कल भी आ सकता है, रिजल्ट 15 दिन बाद भी आ सकता है, नो वन नोस। झारखंड में किसी को भी कुछ नहीं पता होता है। बट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि इतने कम समय में तैयारी कैसे करें और तैयारी भी इस तरीके से करें कि कैसे हम अपने सिलेक्शन को सिक्योर कर सके। सबसे इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। आप देखो ACF और RFO का जो ये जॉब है ये कोई छोटा जॉब नहीं है, ये बहुत ही वेल रेपुटेटेड जॉब है, ठीक है। तो इतने कम समय में हम तैयारी कैसे करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपको कुछ गाइड कर देना चाहता हूं कि अगर आप JPSC RFO मेंस में इन्वायरमेंटल साइंस का प्रिपरेशन करना चाहते हो तो इन्वायरमेंटल साइंस में जो आपको करना चाहिए 2-3 चीज आपको करना चाहिए। सबसे पहला है कि आप टॉपिक वाइज आप आंसर राइटिंग कीजिए, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। टॉपिक वाइज आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। उसके लिए हमने एक बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंटल साइंस के लिए आंसर मॉड्यूल लॉन्च किया है। मैं आपको इसका कुछ सैंपल्स दिखा देता हूं। जैसे ये हमारा इंग्लिश का सैंपल है, ठीक है, ये हमारा 1 शॉट आंसर मॉड्यूल है। इसमें आपको क्या होता है कि पूरे के पूरे सिलेबस को क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्मेट में कवर कर दिया गया। जैसे आप देख सकते हो कि हमारा पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट, इट्स इंटरेक्शन विद लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर। ये हमारा एक टॉपिक हो गया और उसका पूरा का पूरा मॉडल आंसर्स आपको मिल जाता है विद फ्लो चार्ट्स, डायग्राम, सब चीज। इसी तरीके से हमारा दूसरा टॉपिक हो गया रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसी तरीके से जितना भी सिलेबस है, चाहे वो पेपर 1 हो या फिर वो पेपर 2 हो, हमने सारे के सारे सिलेबस को क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्मेट में कवर कर दिया है, जिससे आप टॉपिक वाइज रिवीजन कर सकते हो। और ये हमारा हिंदी में भी ये चीज अवेलेबल है, आप देखोगे तो हिंदी में भी आपको ये चीज अवेलेबल करा दिया गया है। तो RFO का प्रिपरेशन के लिए अभी के लिए सबसे अच्छा आपका ये रहेगा कि आप टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो, जिसके लिए आप हमारे इस मॉड्यूल को परचेस कर सकते हो। और अगर इसके साथ साथ आप हमारे नोट्स को भी ले लेते हो, ये 2 चीज, ये 2 डेडली कॉम्बिनेशन है, नोट्स प्लस आंसर मॉड्यूल्स। ये 2 अगर आप कंप्लीट कर लेते हो 1 मंथ के अंदर तो समझिए कहीं ना कहीं, और ये बहुत मतलब कि कंसाइज वे में बनाया गया है। ये नोट्स आपको कम से कम 130 पेजेस का है और ये भी आपका 130 पेजेस का, यानी कि टोटल 250 to 260 पेजेस, केवल इतना।
इतना अगर कोई पढ़ लेता है तो उसका 400 जो ऑप्शनल में है वो आसानी से उसमें 300 के लगभग ला सकता है। 250 प्लस तो आना ही आना है अगर आप इन दोनों मॉड्यूल्स को अच्छे से कवर कर लेते हो। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंटल साइंस का जो हमारा नोट्स है या आंसर बुकलेट है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है, पेपर 1 और पेपर 2। ये पेपर 1 है, पेपर 2 नोट्स हो गया जिसमें कि कंप्लीट आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे चैप्टर्स कवर है, और ये हमारा आंसर बुकलेट है जो कि मैंने आपको दिखाया। और इन सब चीजों का सैंपल हमारे टेलीग्राम में अपलोडेड रहता है, तो आप हमारे टेलीग्राम में भी जाके जुड़ सकते हैं। वहां पे आपको एग्जाम से रिलेटेड काफी रेलेवेंट कंटेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। और अगर आपको नोट्स के रिगार्डिंग कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी आरएफओ मेंस के रिगार्डिंग। अब बात कर लेते हैं जनरल स्टडीज, क्योंकि ये भी आप अगर देखोगे तो देखने में छोटा लगता है लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, 100 मार्क्स ये भी है। तो इन्वायरमेंटल साइंस के भी हमने काफी कंसाइज नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ये पूरा का पूरा मॉड्यूल इंग्लिश के अंदर है और ये पूरा का पूरा मॉड्यूल हिंदी के अंदर है, और काफी लोएस्ट प्राइस, अभी नवरात्रि ऑफर में ये काफी लोएस्ट प्राइस में आपको अवेलेबल हो जाएगा जिसके अंदर आपको झारखंड, साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी, सेम चीज आपको इंग्लिश में भी अवेलेबल हो जाएगा। तो जो हमारा जनरल स्टडीज वाला जो झंझट था, क्योंकि जनरल स्टडीज का सिलेबस अपने आप में काफी बड़ा होता है, तो वो भी आपको कंसाइज तरीके से यहाँ पे अवेलेबल करा दिया जाए। वहीं पे अगर बात किया जाए एसीएफ के लिए, तो एसीएफ के लिए अभी हमारे पास केवल और केवल नोट्स है। बहुत जल्द हम इसके लिए भी आंसर बुकलेट लॉन्च करने वाले हैं, काम उस पर चल रही है। विद इन 1 वीक दुर्गा पूजा के बाद ये लॉन्च हो जाएगा। इन्वायरमेंटल साइंस का ये कोशिश किया जा रहा है कि कुछ दिन में ही लॉन्च कर दिया जाए। आंसर बुकलेट से क्या होता है ना कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाता है कि अच्छा किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मान के चलो आपको एसिड रेन का कुछ क्वेश्चन है। जैसे मैं आपको एक टॉपिक दिखाता हूं, जैसे समझो ये है डिफॉरेस्टेशन एंड डेजर्टिफिकेशन, तो एक आपके माइंड में ना पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा कि हाँ इस तरीके का क्वेश्चन इससे आ सकता है, ऐसा मुझे इसको लिखना है। तो पहले से आपके माइंड में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। इसीलिए हम जेपीएससी एसीएफ में भी इन्वायरमेंटल साइंस और फॉरेस्ट्री के आंसर बुकलेट्स बहुत जल्दी लाने वाले हैं। अभी के लिए हमारे पास बहुत अच्छे नोट्स अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और जीएस का भी आपका एसीएफ के लिए सारे के सारे मॉड्यूल्स अवेलेबल है। तो ऑल्दो रिजल्ट में काफी टाइम लग रहा है, बट आप एक चीज समझो कि ये झारखंड है, यहां पे कोई भी चीज दिन रात कभी भी हो सकता है। आपने देखा ना 11th जेपीएससी का रिजल्ट कैसे इन्होंने रात में पब्लिश कर दिया, तो यहाँ पे कुछ भी अचानक से होने का चांसेस है, तो हम लोग को अपने तरफ से प्रिपेयर रहना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग। जय हिंद।